Hello, a very good morning to everyone. How are you, my dear students? Hope that you all are fine. So, let's start our next lesson of English reader book, The Boy Who Hated Trees. एक उस लड़के की स्टोरी है जो ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करता था. आप तो नहीं हो ऐसे जो ट्रीज़ को हेट करते हो. आई होप ऐसा नहीं होगा. We all love trees. We all need trees. So we should plant more and more trees. तो आज आपने एक काम करना है. You have to write a topic, paragraph on your favorite tree. Okay? लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जनरल नॉलेज का कुछ टॉपिक कर लें तो हमें जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात Junagadh district is a wonderful wildlife conservation area and is a paradise for nature and animal lovers. ये क्या है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है. बहुत ही ज़्यादा शानदार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है. मतलब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रिजर्व किए गए हैं यहाँ पे. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है. पैराडाइज मतलब स्वर्ग की तरह उन लोगों के लिए जो एनिमल एंड नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. दिस फॉरेस्ट एरिया हैज़ मैनी ट्रीज ऑफ एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज एंड कंसिस्ट्स मेनली ऑफ टीकवुड ट्रीज. ये ट्रीज़ के फॉरेस्ट के नेम्स हैं. इस तरह के ट्रीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं. एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द सीजन. सेमी ग्रीन जो कुछ समय के लिए ग्रीन रहते हैं. डेसिडुअस ट्रीज़ ये नेम्स हैं अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीज़ के. एंड टीकवुड ट्रीज़. एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ फाउंड एट गिर इंक्लूड एरेशिया, बनियान, टिंडू, एबोनी, जामुन, प्लम एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? बनियान ट्री, जामुन ट्री, ऐसे कुछ नाम के ट्रीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं. थिक वुड इज़ फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग एसेटिक लॉयन. बहुत ज़्यादा वुड है, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही थिक फॉरेस्ट यहाँ पर है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयंस भी पाए जाते हैं. गुड नाइट निक. रिमेंबर टू वेक अप अर्ली so that you will be ready to help me plant our new trees. तो गुड नाइट बोल रहे हैं उनको. निक नाम का एक बच्चा है, बॉय है, जिसको उसका फादर जो है गुड नाइट बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि याद रखना तुम्हें जल्दी उठना है एंड मेरी हेल्प करनी है. किस लिए, किस चीज़ में हेल्प करनी है? नए ट्रीज़ को उगाने के लिए. गुड नाइट आंसर निक सल्कीली. इसका मतलब होता है मतलब अच्छे जो काम ना करने का मन हो तब हमें कोई चीज़ बोले कि हमने ये चीज़ करनी है तो हम कैसे आंसर करते हैं? तो उस वे में वो भी आंसर करता है वो बच्चा. ट्रीज़ ट्रीज़ निक मम्बल क्लोजली. धीरे धीरे वो मम्बलिंग कर रहा है बहुत ही शांत मतलब क्वाइट आवाज़ में बोल रहा है कि ट्रीज़ ट्रीज़. हर वक्त मतलब ट्रीज़ की बात हो रही है. आई एम सो टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट ट्रीज़. मैं ट्रीज़ के बारे में सुन सुन के बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. फादर हैज़ बॉट सम ओल्ड ट्विग्स टू प्लांट टुमारो. कल ट्रीज़ प्लांट करने के लिए शूट्स जो होती हैं ट्रीज़ की जो उसको उगाकर हम नया एक प्लांट ग्रो करते हैं वो लेकर आए हैं. बट आई वॉन्ट टू गो फिशिंग. बट वो कहाँ जाना चाहता है? फिशिंग करने के लिए जाना चाहते हैं. उसका नहीं मन कि वो ट्रीज़ प्लांट करे. आई विश आई लिव्ड इन अ लैंड वेयर देयर वॉज नो ट्रीज़. वो ये विश कर रहा था कि मैं एक ऐसी लैंड में रहूँ जहाँ पर कोई भी ट्रीज़ ना हो. वी शुड गेट अलॉन्ग वेल इनफ विदाउट दैम. ये कहता कि हम इंजॉय कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं विदाउट दैम. ट्रीज़ के बिना हम इंजॉय कर सकते हैं. विद दिस थॉट ही जम्प्ड इनटू द बेड. इस सोच के साथ वो बेड पे चला जाता है सोने के लिए. निक हैड बीन अस्लीप एन आवर और मोर व्हेन ही हर्ड अ क्वियर रस्टलिंग साउंड. क्वियर मतलब विचित्र, डिफरेंट नॉइस सुनाई देती है उसको सोने के लिए जब चला जाता है 1 घंटे के बाद. देन अ वॉइस कॉल्ड आउट, हियर इज़ दैट बॉय हु हेट ट्रीज़. एक आवाज़ सुनाई देती है उसको कि ये है वो लड़का जिसको ट्रीज़ पसंद नहीं है, जो ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करता है. वो मतलब एक सपना देख रहा था. उस सपने में उसने क्या देखा
कि एक जना बोल रहा है कि ये वो लड़का है जिसको ट्रीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अ स्ट्रेंज पोजेशन वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब भीड़ उसके पास आ रही थी। वो भीड़ किससे बनी हुई थी? इट वॉज मेड अप ऑफ ट्रीज़ ऑफ ऑल काइंड्स, हर एक टाइप की ट्रीज़ से बनी हुई थी। द पाइन, ये यहाँ पर ट्रीज़ के नेम लिखे गए हैं कि किन किन ट्रीज़, वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ थे उस भीड़ में। द पाइन एंड एलम केम फर्स्ट, सबसे पहले पाम एंड एलम का ट्री आया। द मैपल एंड ऑक फॉलोड, उनको फॉलो करते हुए मैपल एंड ऑक ट्री आ गए। मैपल लीव्स वर फ्लश्ड स्कैटल विद एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुश मतलब एक्साइटमेंट में थे, वो फुल इंजॉय कर रहे थे। ब्राइट कलर के, स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट कलर में। द विलो वॉज वीपिंग, विलो जो थी वो वीप कर रही थी, रो रही थी। द पॉपुलर वॉज ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, ट्रैम्बलिंग मतलब शिवरिंग, वाइब्रेशन कर रहा था, मतलब कांप रहा था। नेक्स्ट केम द फ्रूट ट्रीज लेड बाय चेरी, चेरी सबसे आगे थे, उसके बाद फ्रूट ट्रीज आ रहे थे उसके पीछे। कौन कौन से थे वो? वॉलनट, द वाइट ब्रिच एंड द पाम फॉलोड, उसके बाद कौन था? पाम। What did it all mean? Nick was frightened. Nick डरा हुआ था कि इसका मतलब क्या हुआ, इतने सारे ट्रीज मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। It seems as if every tree he had ever heard of was there. ऐसा लग रहा था कि जितने भी उसने ट्रीज़ के बारे में सुना है, जितने भी ट्रीज़ का नाम सुने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। When they had all grown quiet, पाइन सेड, तो एक बार क्या हुआ, बहुत शांति हो जाती है। पाइन जो था वो ट्री बोलता है, मतलब जो ट्रीज़ हैं उनका किस तरीके से लिया हुआ है स्टोरी में कि वो एक जीते जागती चीज़ है कोई जो बोलती है और अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है। तो वो क्या फील कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हेयर इज़ अ बॉय हु हेट्स ट्री, फिर वो बोलते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो अपने आसपास के दूसरे जो ट्रीज़ थे उनको बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये देखो, ये वो लड़का है जो ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करता है। ही थिंक्स वी आर नॉट ऑफ एनी यूज़, ये सोचता है कि हम इसके बिल्कुल भी यूज़ के नहीं हैं, बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। आई कैन नॉट स्टैंड इट, सो आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग टू सी वॉट वी कैन डू अबाउट इट। हैज़ एनी वन एनीथिंग टू से? क्या मतलब है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये ट्रीज़ जो हैं बिल्कुल यूज़ के नहीं हैं, काम के नहीं हैं। सो मैंने आप सबको बुलाया यहाँ पे एक मीटिंग के लिए एंड हम डिस्कस करते हैं, क्या किसी के पास कुछ है कहने के लिए? वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं। चेरी लुक्ड वेरी सो, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से वो देख रही थी चेरी जो ट्रीज़ था। आई कैन सी दैट बॉयज़ आर ऑफ एनी यूज़, शी सेड, वो कहते हैं कि इस तरीके के बॉयज़ हैं जो वो ही किसी यूज़ के नहीं हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। मैनी ईयर्स एगो व्हेन द चेरी ट्रीज, चेरी जो कम थे पहले कंट्री में, तो बॉय नेम्ड जॉर्ज कट्स डाउन माई ग्रेट फादर जस्ट टू ट्राई हिज न्यू हैकेट। हैकेट का मतलब होता है एक्स, कुल्हाड़ी बनाने के लिए उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को मार दिया था, मतलब दादा परदादा उसके भी मतलब उसको कट कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर, कैसे वो सो रहा है एंड सपना ले रहा है कि ट्रीज़ हैं उसके आसपास खड़े हुए हैं, वो डरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। एंड बॉयज़ नो सो लिटिल सेड द वाइट विग, दे आर ऑलवेज हैकिंग मी विद नाइफ्स एंड टेकिंग ऑफ माई कोट इवन इन वेरी कोल्ड वेदर। तो कहते हैं कि बॉयज़ को इतना नहीं पता। वाइट विच जो है वो बोल रही है अब, दे आर ऑलवेज हैकिंग मी, तो वो नाइफ़ के साथ मुझे मारते रहते हैं, मेरा जो ऊपर वाला कोट होता है उसको उतारते रहते हैं इन बहुत ज़्यादा ठंड में भी। आई लव्ड अ लिटिल इंडियन बॉय कॉल्ड हेवाथा मैनी ईयर्स एगो। हेवाथा कौन था? फेमस नेटिव अमेरिकन चेफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक फेमस चेफ था। वो जो था ही लव ट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था ट्रीज़ को। वन डे ही स्टूड बिसाइड मी एंड सेड, मेरे पास में आके खड़ा हो गया एंड वो बोल रहा था, गिव मी योर बार्क ओ बेड ट्री, फॉर समर टाइम इज़ कमिंग, द सन इज़ वार्म इन हेवन एंड यू नीड नो वाइट स्किन रैपर। तो कहता है कि मुझे थोड़ी सी अपनी स्किन जो बार्क है वो दे दो, आउटर जो कवरिंग होती है, फॉर द समर टाइम, क्योंकि समर टाइम आ रहा है, सन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है एंड तुम्हें इस वाइट स्किन की ज़रूरत नहीं है। देन ही टुक ऑफ माई बाग केयरफुली विदाउट हर्टिंग मी अ बिट, वो मेरे से बाग लेकर गया बट मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। दिस बॉय इज़ नॉट लाइक हिम, ये जो लड़का है ये
बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। एप्पल स्पोक अप, एप्पल बोलता है फिर, आई ऑल्सो डिसलाइक बॉयज़, मैं भी बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती हूँ, मतलब नापसंद करती हूँ बॉयज़ को। वंस अ सिली बॉय हु वॉन्टेड ग्रीन एप्पल्स क्लाइंब अप माई ब्रांचेस एंड ब्रोक ऑफ वन ऑफ माई लेम। तो क्या होता है कि एक बार क्या बोलता है कि एक बच्चा था, वो मेरे ऊपर क्लाइम कर गया था, क्लाइम करके चढ़ा तो उसने मेरी एक ब्रांच तोड़ दी, लेम तोड़ दी, मतलब उसकी लात तोड़ दी। ठीक है, इमेजिनेशन है यहाँ पे, उसकी कोई लेग नहीं होती वैसे ही, मतलब उसकी जो ब्रांचेस थी उसको तोड़ दी, मतलब कहने का ये है उसका। हैड माई फ्रूट बीन राइप आई वुड हैव टोस्ड वन डाउन टू हिम। वो कहता है कि अगर मेरे जो फ्रूट हैं वो पक जाएंगे मैं खुद ही नीचे फेंक दूंगा। द मैपल सेड एंग्रिली, मैपल जो है वो बहुत गुस्से में बोलते हैं, दिस बॉय सेड वी आर ऑफ नो यूज़ बट दिस मॉर्निंग आई हर्ड हिम टीज हिज ग्रैंडफादर फॉर अ केक ऑफ माई शुगर। तो बोलते हैं कि ये लड़का जो है ये बोल रहा है कि हम इसके किसी काम के नहीं हैं, बट मैंने इसे सुना था कि जो सुबह अपने दादा को बोल रहा था केक ऑफ माई शुगर, उसकी शुगर का केक मांग रहा था वो। आई सॉ हिम ईट इट विद जॉयफुल सेड द पल्प, पल्प बोलते हैं कि मैंने उसको देखा था, वो बहुत मज़े से खा रहा था। ही वॉज फैनिंग हिमसेल्फ विद वन ऑफ माई लीव्स, एंड अपने आप को हवा दे रहा था, किसके साथ, एक पत्ते के साथ। द विलो वाइप्ड हर आइज, विलो ने अपनी आंखें पोंछी तो क्या कहती है वो, आई एम सो टायर्ड ऑफ बॉयज़ शी सेड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बॉय से। दिस सेम बॉय मेड अ व्रिसल आउट ऑफ वन ऑफ माई चिल्ड्रन जस्ट टू नाइट। तो एक लड़के के उसने विसल्स की थी। देन अ क्वेर ट्री स्पोक, क्वेर ट्री जो था वो बोलता है, वी आर ऑफ नो यूज़ आर वी, क्या हम सच में किसी यूज़ के नहीं हैं। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर मी वेयर वुड ही गेट द टायर्स ऑफ हिज बाइसिकल और हिज रबर बूट्स। तो अगर हम किसी यूज़ के नहीं हैं तो फिर इसके जो बाइसाइकिल के टायर्स आ रहे हैं या फिर रबर बूट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ही यूज़ मी डेली फॉर समथिंग, वो मुझे डेली यूज़ करता है किसी न किसी काम के लिए। बट आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, तो मेरे पास अब एक प्लान है। तो ये उन्होंने एक एक करके अपने सारे यूजेस बताए हैं, उन ट्रीज़ ने अपने अपने फ़ायदे बताए हैं कि उनसे क्या क्या मिलता है। ठीक है, जैसे क्वेट ट्री से क्या मिल रहा है, टायर्स मिल रहे हैं बाइसाइकिल के, रबर बूट्स मिल रहे हैं, किसी से मैंगोज़ मिल रहे हैं, एप्पल मिल रहे हैं, ऐसे करके उन सबके अपने अपने यूजेस हैं। तो फिर प्लान क्या है देखते हैं, फिर क्या करते हैं वो ट्रीज़ क्राउडेड अराउंड विद हिम एक्साइटेड, जो प्लान बताता है उसके पास पहुंच जाते हैं ना सारे पूरी एक्साइटमेंट के साथ। बट हाउ शैल वी डू इट, उन्होंने प्लान बना लिया, अब वो छुपा रहे हैं हमसे और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये कैसे करेंगे। निक हर्ड देम से, निक ये चीज़ कहते हुए सुन लेते हैं, आवर फ्रेंड द विंड विल हेल्प अस, जो विंड है वो हमें हेल्प करेगी, एल्म बोलते हैं। सडनली निक फाउंड हिमसेल्फ बीइंग कैरिड बाय द विंड, तो सडनली जो एकदम से निक को पता चलता है कि विंड जो है, हवा है, उसको कैरी करके कहीं लेकर जा रही है। वेयर एम आई गोइंग ही कॉल्ड, चिल्ला रहा है वो कि मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। टू द लैंड ऑफ नो ट्रीज, ट्रीज रिप्लाइड स्माइलिंग, ट्रीज स्माइल कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं उसको कि उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है। हाउ फास्ट द विंड ट्रेवल्ड दे रश्ड ऑन until suddenly the wind dropped him and went whistling away। तो क्या होता है, बहुत फास्ट मतलब चल रही है ट्री, कितनी मतलब एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं कि विंड जो है कितनी फास्ट चल रही है। चलती चलती वो विंड उस बच्चे को ड्रॉप कर देती है एक जगह पे एंड आप खुद निकल जाती है वहाँ से। निक फेल्ट रियली फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो ही वॉज ऑल अलोन, वो अकेला था। ओ आई एम सो हॉट ही एक्सक्लेम्ड, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वेयर आई एम, मैं कहाँ पर हूँ। ही हैड नेवर बीन इन सच अ प्लेस बिफोर, ऐसी जगह पे वो पहले कभी नहीं आया था। देर वर नो ट्रीज, नो ग्रीन ग्रास एनीवेयर अराउंड, देर वॉज ओनली हॉट स्क्रॉचिंग वाइट सैंड एवरीवेयर, हर जगह पे बहुत ज़्यादा गर्म जलाने वाली मतलब वाइट सैंड थी वहाँ पर। देर आर पिक्चर्स इन माई ज्योग्राफी बुक लाइक दिस, निक मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब अब धीरे से अपने आप से बातें कर रहा है कि ऐसी पिक्स जो थी, पिक्चर्स मैंने अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में देखी थी। आई कैन इट स्टे हेयर, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। व्हाट शैल आई डू, तो अब मैं क्या करूँ। सडनली ही नोटिस्ड अ टिनी
स्पेक इन द डिस्टेंस, काफ़ी दूर एक छोटा सा डॉट देखता है वो। इट वॉज कमिंग नियरर, वो बहुत ज़्यादा उसके पास आ रहा था। बट इफ़ इट वॉज अ बियर, क्या होगा अगर वो बियर हुआ तो। देयर वॉज नो ट्री टू क्लाइम, यहाँ पर तो कोई ट्री भी नहीं है जिसके ऊपर मैं चढ़ जाऊँ, क्लाइम कर लूँ, या आई कैनॉट रन, भाग भी नहीं सकता मैं। आई एम सो टायर्ड एंड इट इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। नियरर एंड नियरर इट केम, मूविंग स्लोली, निक वॉच्ड इट विद थम्बलिंग हर्ट, बहुत भारी हो चुकी थी उसकी हर्ट, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था वो, कि वो पता नहीं कि कौन है क्या है, वो मेरे पास आ रही है। एट लास्ट ही सा दैट इट वॉज अ लाइन ऑफ मैनी एनिमल्स, देखता है कि बहुत ज़्यादा लाइन, लंबी लाइन आ रही थी एनिमल्स की। ओ दे आर कैमल्स, तो वो कहता है कि ये क्या हैं, कैमल्स हैं। निक क्राइड, व्हाट क्यूर लुकिंग मैन आर ऑन देम, अजीब से उनके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं। दे वर नाउ वेरी नियर हिम, तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके थे उसके। वन ऑफ द मैन beckoned with his hand and said something, बेकन का मतलब होता है इशारे से वो बुला रहा था उसको, एंड समझ नहीं आया उसको, वो कुछ बोल भी रहा था। आई कैनॉट अंडरस्टैंड हिम, वो उसको नहीं समझ पाया। निक अपने आप से बोल रहा है क्योंकि उसके पास कोई था तो नहीं, तो वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। बट आई सपोज्ड ही मेंट ही वुड गिव मी अ राइट, बट उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको राइट देगा। द मैन हेल्प्ड हिम अप एंड दे जर्नीड ऑन, मैन ने उसकी हेल्प की एंड वो आगे चल पड़े अपनी यात्रा के लिए। आफ्टर सम टाइम अ वेरी टायर्ड निक सेड, कैमल गॉगल मी सो, तो काफ़ी समय के बाद जो निक था वो थक चुका था बहुत ज़्यादा, तो वो बोलते कैमल के ऊपर अगर हम चढ़ के जाएंगे सैंड पे तो हमें झटके से तो लगेंगे, तो वो बोलता है कि कैमल जो है मुझे बहुत ज़्यादा झटके दे रहा है। आई एम ड्राइंग ऑफ थ्रस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूँ प्यास से। इफ़ ओनली दे वेंट दे वुड स्टॉप अ मिनट, क्या वो एक आधे मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते। अ लिटल लेटर निक से ईच ऑफ द मैन बोइंग एट द ग्राउंड विद अ वेविंग हैंड, तो वो नीचे बैठे होते हैं, झुक रहे होते हैं एंड अपने हाथ हिला रहे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? आई कैनॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। द सन हर्ट्स माई आईज सो, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम आइज़ जो है हमारी खुलती भी नहीं है सन की धूप के साथ, उसकी रेज जो आते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा है। निक कवर्ड हिज आइज विद हिज हैंड, वो अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है। सडनली देयर वॉज अ शूट, द कैमल स्टूड स्टिल, तो देखता है कि कैमल वहाँ पर अभी भी खड़े थे। निक लिफ्टेड हिज हेड, ऊपर उठाता है अपने हेड को। कुड ही बिलीव हिज आइज, राइट बिफोर हिम वॉज अ लिटिल स्पॉट ऑफ ग्रीन ग्रास, वो देखता है दूर, थोड़ी दूर वहाँ पे एक ग्रास था। स्प्रिंग ऑफ कूल वाटर, वाटर भी था वहाँ पे ठंडा। एंड वन ऑफ दोज थिंग ही हेटेड अ ट्री, ऐसी एक चीज़ जिसको वो बहुत ज़्यादा हेट करता था। Nick hate a tree. Nick thought that he had never seen anything so beautiful in his life. तो वो सोचता है कि ऐसी चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा सुंदर वो चीज़ होती है ट्रीज़ जो हैं। He fairly tumbled off the camel in his haste to reach it. वो जल्दी से कैमल से उतर जाता है एंड जल्दी जल्दी वो वहाँ पर पहुँचने के लिए भागता है। He wept as he threw his arms around its trunk. तो वो रोता है, अपने आंखों को पोंछ के वो उसके साथ लिपट जाता है, आर्म्स जो है उसके अराउंड ले लेता है ट्रंक के, ट्री की जो ट्रंक होती है। डियर ट्री ही क्राइड, वो रोता है, डियर ट्री निक आर यू गोइंग टू हेल्प मी प्लांट द न्यू ट्री, सेड हिज फादर। तो क्या होता है, उसका जो सपना है टूट जाता है, तो वो उठता है, तो सुबह उसके फादर उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे न्यू ट्रीज उगाने के लिए। ओपनिंग हिज आइज निक फाउंड हिमसेल्फ इन हिज ओन रूम, तो वो देखता है अपने आप को अपने ही रूम में पाता है वो जब सुबह उठता है। हिज हैंड्स क्लैस्पिंग हिज पिलो, क्लैस्पिंग का मतलब होता है पिलो को ऐसे लिपट कर सोना, ठीक है, उस तरीके से उसके हैंड पिलो के अराउंड थे। निक गॉट रेडी क्विकली, वो एकदम से झट से रेडी हो जाता है। इन जस्ट वन नाइट ही हैड लर्न टू सी द वंडरफुल ब्यूटी देयर इज इन द ट्री, तो वो एक ही रात में वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ होती है ट्रीज़, इसके बिना और कोई भी चीज़ नहीं है जो इतनी सुंदर हो, कि कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं ये ट्रीज़। तो आई होप आप भी इससे कुछ सीखे होंगे,
कि जो ट्रीज़ हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, ना कि उसको कट करना चाहिए। ये हमारे बहुत काम के हैं। वी कैनॉट लिव विदाउट इट। इट इज़ वंडरफुल ब्यूटी। Thank you so much for listening this video. I hope the lesson is clear to everyone. Thank you.